हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और प्यारी सी न्यू वीडियो में, जिसमें हम मेडिकल से संबंधित एक और नया अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। जिसमें हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसीजर्स के बारे में। क्या ऐसे नर्सिंग प्रोसीजर हैं जो हर किसी मेडिकल फील्ड में कार्य कर रहे व्यक्ति को आना चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और एक एक क्रम बाज क्रम सभी नर्सिंग प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। जिसमें संबंधित एक टॉपिक है वाइटल साइंस का। इसमें वाइटल साइन के बारे में जानेंगे कि जो शरीर के कौन से ऐसे वाइटल साइन हैं जो हर किसी को उसकी नॉर्मल वैल्यू एंड उसके बारे में पता होना चाहिए मेडिकल फील्ड में कार्य कर रहे व्यक्ति को। और अगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेडिकल फील्ड में कार्य कर रहे हैं या उससे संबंधित हैं, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारा एक चैनल है एम्पर इंस्टीट्यूट के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आपको मेडिकल से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसीजर में वाइटल साइंस। एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है ये, जो हर किसी को आना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे वाइटल साइंस क्या है और कितने की नॉर्मल वैल्यू होती है, कम हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ विद नोट्स के बारे में। ठीक है, विद नोट्स के बारे में देने वाला हूँ। ऐसे नोट्स आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, जिसमें आपको इसमें गारंटी देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें शुरू करते हैं वाइटल साइंस से। ठीक है, इसमें हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले इसमें टेम्परेचर की बात करेंगे, हम बीपी की बात करेंगे। ठीक है, पल्स की बात करेंगे। इसमें टेम्परेचर कितना मतलब होना चाहिए बॉडी का, कैसे होना चाहिए, बीपी कितना, ब्लड यानी बीपी ब्लड प्रेशर कितना कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पल्स के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड शुगर, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइटल साइंस क्या है, इनके बारे में जानते हैं कि वाइटल साइंस कहते किससे हैं, कि वाइटल साइंस का अर्थ क्या, क्या मतलब है इस वाइटल साइंस का। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो वाइटल साइन बॉडी के आवश्यक कार्यों की मूल माप है। मतलब जो वाइटल साइन होते हैं वो हमारी बॉडी के आवश्यक कार्यों की मूल माप है, जो व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य के मूल्यांकन में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, यानी वाइटल साइन हमारी बॉडी के आवश्यक कार्यों की एक मूल माप है। ठीक है, उससे अधिक होने पर क्या प्रॉब्लम होती है वो आगे जाने, कम होने पर क्या प्रॉब्लम होती है वो आगे जाने का। ठीक है, ये एक मूल माप है। इससे हमारे व्यक्ति का पता चलता है कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं एक एक वाइटल साइन के बारे में कि कौन कौन से कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पल्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में नाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पल्स इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स फेल्ट पर मिनट। मतलब पल्स इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स फेल्ट पर मिनट। इसे कह सकते हैं कि एक मिनट में हृदय में धड़कनों की संख्या को पल्स कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में समझ लेंगे। ठीक है, एक मिनट में हृदय के धड़कनों की संख्या को पल्स कहा जाता है। अब इसकी अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, तो नॉर्मल रेंज होती है इसकी 60 से 100 बीपीएम। बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट, इसके बोलते हैं बीट्स पर मिनट, बीपीएम का मतलब होता है। अब इससे बात करते हैं कम होने पर क्या होगा, ज़्यादा होने पर क्या होगा। कम होने पर जैसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, मतलब अगर हमारी पल्स रेट 60 से कम होती है तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और अगर हमारी पल्स रेट 100 बीपीएम से अधिक होती है तो उस कंडीशन में बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ है पल्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट इसे हम बोलते हैं श्वसन दर, हिंदी में श्वसन दर बोलते हैं। इसी के बारे में मानते हैं। तो रेस्पिरेशन रेट इज द नेम ऑफ ब्रीथ्स ए पर्सन टेक पर मिनट। इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन रेट इज द नेम ऑफ ब्रीथ्स ए पर्सन टेक पर मिनट, मतलब एक व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है उसकी गिनती को हम रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं। रेस्पिरेशन अर्थात एक मिनट में सांस लेने की गिनती रेस्पिरेशन रेट कहलाती है। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल एडल्ट रेट तो होती है इसकी 12 से 20
ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट रेट है इसकी 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। अब आगे बात करते हैं, एक टॉपिक है टेम्परेचर। नेक्स्ट टेम्परेचर, इसके बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर के बारे में, डिग्री ऑफ हार्ट मेंटेन बाय द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर द्वारा रखा गया गर्मी का स्तर टेम्परेचर कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन मान लो, एक तरीके से डेफिनेशन है। अब टेम्परेचर को हम कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हैं, इसके बारे में। टेम्परेचर हम 3 जगह से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 जगह से हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है ओरल, ओरल से हम चेक कर सकते हैं, जिसे हम मुख बोलते हैं। और सेकंड है एक्जिलरी, जिसे हम बगल से मतलब टेम्परेचर को माप सकते हैं। और थर्ड है रेक्टल, जिसे हम बोलते हैं मलद्वार, उसकी उस साइड से हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें बात करें नॉर्मल ओरल टेम्परेचर की, ये ओरल का टेम्परेचर नॉर्मल, इसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर आप कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल ओरल टेम्परेचर की वैल्यू होती है इतनी ह्यूमन बॉडी की। ठीक है दोस्तों, अब अगर आगे बात करें तो एक्जिलरी टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम और रेक्टल में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक हो सकता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्जिलरी टेम्परेचर एंड रेक्टल टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर हो सकता है। ठीक है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। अब कैसे चेक करते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब कहाँ से चेक करते हैं, ऐसे तो आप भी तो बता ही दे कहाँ से चेक करते हैं, अब कैसे चेक करते हैं। तो चेक किससे व कैसे करते हैं, तो फर्स्ट है यूज डिजिटल या फिर मरकरी थर्मामीटर। आप ऐसे में यूज में ले सकते हैं मापने के लिए। और प्लेस की बात करें, कहाँ से प्लेस, तो प्लेस थर्मामीटर की प्लेस है अंडर द टंग फॉर 1 मिनट, अर्थात एक जीभ मतलब अपनी जीभ के नीचे इसका हम टेम्परेचर मापना है, उसकी जीभ के नीचे हमें 1 मिनट तक इसे रखना होता है। उससे उसके पर्सन की टेम्परेचर की वैल्यू पता चल जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला टॉपिक है, यानी नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूज। मतलब जब हम थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने से पहले भी क्लीन करना है और यूज करने के बाद भी क्लीन करना है, जिससे हमें इन्फेक्शन की एक से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ये ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये जैसे हम SpO2 के नाम से भी जानते हैं, ऐसे बोलते हैं ब्लड में O2 अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाना ऑक्सीजन सैचुरेशन कहलाता है। अब इसकी अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल इसकी होती है 95 to 100। ठीक है, परसेंट इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 95 to 100 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे कम होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं लो, या अर्थात 90 से 93%, इस कंडीशन को हम लो बोलते हैं। और वेरी लो अगर उससे भी कम होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम 80 से 89%। मतलब इसमें आपको पेशेंट को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन देना ही होगा, इसके वरना पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो सकती है। इस कंडीशन को वेरी लो कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड शुगर, उसके बारे में बात करते हैं। ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर को बोलते हैं ब्लड में ग्लूकोज अर्थात शुगर की मात्रा का मापन करना ब्लड शुगर कहलाता है। अब इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो इनकी वैल्यू 3 तरीके से मापते हैं। अगर कोई पेशेंट खाली पेट है तो खाली पेट है, फास्टिंग की उसकी वैल्यू 70 से 100 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। mg पर डेढ़ का मतलब डेसीलीटर। अगर खाली पेट है कोई पेशेंट तो उसकी वैल्यू 70 से 100 mg पर डेसीलीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर हम PP अर्थात पोस्ट प्रेंडियल की बात करें अर्थात खाना खाने के बाद में, तो उसकी वैल्यू 100 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर हम कभी भी किसी भी टाइम ले रहे हैं तो रैंडम वैल्यू 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इससे वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो इसमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आगे बात करते हैं तो हाँ, ये आपको मैंने बताया था कि अगर आप मेडिकल से जुड़ी जानकारी रखना चाहते हैं या उससे आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल यही है एम्पर इंस्टीट्यूट, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, और जिससे हमें और भी मतलब एक तरीके से समझ लीजिएगा उत्साह उत्पन्न हो अगली वीडियो बढ़ाने के लिए, जिससे आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो दे पाएँ। इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक से फॉलो भी कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।